on the street by plainclothes agents a year ago. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमेरिका में नई हुकूमत की जानिब से आए रोज़ नई से नई पॉलिसीज़ मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं, चाहे वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए स्क्रूटनी का अमल हो या फिर वीज़ा एप्लीकेंट्स से मुतालिक अहकामात हों, या फिर आप ये कह लीजिए कि जितने भी लोग अमेरिका में जा चुके हैं या फिर वो लीगल वीज़ा होल्डर्स जिनका फेसबुक या सोशल मीडिया अकाउंट्स की मॉनिटरिंग का अमल हो, ये तमाम तर अहकामात अब दिए जा रहे हैं। लेकिन अब एक नया हुक्मनामा सामने आ गया है और वो हुक्मनामा ये है कि जितने भी वीज़ा एप्लीकेंट हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे मुतालिक हुक्मनामा आया है कि उनकी सिक्योरिटी का अमल वो सख्त कर दिया जाए ताकि ऐसे तमाम तर अफराद का रास्ता रोका जा सके जो अमरीकी हुकूमत की पॉलिसीज़ के नाक़िद हैं या फिर हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये कह लीजिए कि उन पॉलिसीज़ के हामी हैं जिनकी अमरीकी हुकूमत मुखालिफ है। तो अब इस अहकामात के बाद बड़ी ही गंभीर किस्म की सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो तमाम वीज़ा एप्लीकेंट्स और ख़ासकर स्टूडेंट्स, उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, उनकी रिजेक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकती है, मामूल से हट के हो सकती है। तो आज का ये व्लॉग इसलिए बड़ा अहम है, इसमें हम तमाम तर डिटेल्स आपके सामने हम रख देते हैं ताकि आप लोगों को मालूमात हासिल होनी चाहिए कि इस वक्त एक्चुअली चल क्या रहा है और सिचुएशन क्या है, क्योंकि कोशिश होती है कि वो तमाम लेटेस्ट अपडेट आपके सामने हम रखें जो आपकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। और इस व्लॉग को देखने के बाद आपने कुछ इक़दामात करने हैं जो यकीनन आपको व्लॉग देखने का फ़ायदा होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर अपना फ़ीडबैक देना भी मत भूलिए। अच्छा जनाब, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मार्को रूबियो ने बैरून मुल्क जितने भी लोग हैं जिन्होंने उन्होंने अपने सफारतकारों को हदायतनामा जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी अमरीकी वीज़ा हासिल करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की सिक्योरिटी का अमल बढ़ा दिया जाए ताकि ऐसे तमाम तर अफराद का रास्ता रोका जा सके जो अमरीकी नाक़द रहे हैं या फिर उन पॉलिसीज़ के हामी हैं जो अमरीकी हुकूमत के मुखालिफ हैं, तो उनको अमरीका में दाखिला होने से रोका जाए। स्पेसिफ़िक उन्होंने कर दिया है, इसराइल पर तनकीद वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने ये हदायतनामा सफारती केबल के ज़रिए अपने तमाम दुनिया भर के सफारतखानों को जारी कर दिया है, जिसमें उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर हदायत की गई है कि ये तमाम तर उस इक़दामात का हिस्सा है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने मुल्क में आने वाले लोगों से मुतालिक इक़दामात कर रही है जो अमरीकी सलामती को ख़तरा वो कहते हैं कि जी जो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इस हवाले से कौंसल अफसरान को बाज़ तलबा और जो एक्सचेंज प्रोग्राम हैं उनके वीज़ा एप्लीकेंट से मुतालिक कहा गया है कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच पड़ताल को यकीनी बनाया जाए और उनको फ्रॉड प्रिवेंशन यूनिट के हवाले कर दिया जाए ताकि वो उसका जायज़ा लें और जायज़ा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जाए कि आया कि इनको वीज़ा देना है या फिर इनका वीज़ा रिजेक्ट करना है। ये इक़दामात जो लिए जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के उन इक़दामात का हिस्सा हैं जो उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने मुल्क को एलियन से सेव करेंगे, उन तमाम तर लोगों से अपने मुल्क की सलामती को जिनको ख़तरा हो सकता है उनसे अपने मुल्क को हम बचाएंगे और ऐसे मुल्क को अफराद का मुल्क में दाखिला बंद कर देंगे। और ये वही लोग हैं जिनसे मुतल्लिक वो कहते हैं कि जो अमरीकी इदारों पर और पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एक अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं और इस राय की वजह से अब उनके दाखिले पर अमरीका में पाबंदी लगने जा रही है। केबल में मज़ीद कहा गया है कि ऐसे जो वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं उनके ऊपर किसी भी किस्म की अगर किसी के साथ वो हमदर्दी रखते हैं जिनको अमरीकी हुकूमत दुरुस्त नहीं समझती है और उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 से 31 अगस्त 2024 के दरमियान तलबा या फिर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वीज़ा हासिल किया हो, उनकी भी जांच पड़ताल को यकीनी बनाया जाए, उनकी भी जांच पड़ताल मुकम्मल कर दी जाए ताकि ऐसे तमाम तर लोगों को रोका जा सके जो अमेरिका में दाखिल होना चाहते हैं। उसमें मज़ीद ये कहा गया है कि ऐसे अफराद जिनके वीज़े
7 अक्टूबर 2023 के बाद मनसूख किए जा चुके हैं और उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को देखते हुए उसका असर नौ जायज़ा लिया जाए अगर उन्होंने दोबारा वीज़े के लिए अप्लाई किया है। ये एक उन्होंने होप दी है कि अगर पहले रिजेक्ट हुआ है, अब वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट का वो जायज़ा लेंगे। जायज़ा लेने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि आया कि आपको वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना। अब इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये अज़ खुद सेंसरशिप के ज़ुमरे में आता है कि लोग अज़ खुद ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल केयरफुली करें। वो अपने ऊपर लगने वाली जो पाबंदी है उससे बचने के लिए वो इन तमाम तर चीज़ों को देखें और अगर अगर उन्होंने माजी में कोई ऑनलाइन या इस तरह की कोई चीज़ें लिखी हैं तो ज़ाहिर है अब लोग डिलीट करना शुरू कर देंगे। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के ऊपर नाकदीन क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो रवैया है ये आज़ादी इजहार राय के मुनाफी है, इससे आज़ादी इजहार राय को ख़तरा हो सकता है। लेकिन अमरीकी हुकूमत इससे बरक्स सोच रही है। वो कहती है कि ये वो लोग हैं जो हमारे लिए ख़तरा हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों का अपने मुल्क में एंट्री नहीं हो सकती। अपने ममालिक में बैठ के जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन हम अमरीका में उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो इसलिए भाई बी केयरफुल, अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।